हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे हमारा सेक्शन ई, जिसमें है रिपोर्ट राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ऐसे राइटिंग एंड स्पीच राइटिंग। तो सबसे पहले हम इसका रिपोर्ट राइटिंग है वो डिस्कस करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्टिंग इन इवेंट एंड इंसिडेंट रिक्वायर ए ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट रिपोर्ट। ए रिपोर्ट इज ए कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन, ए डिटेल्स अकाउंट ऑफ समवन सीन्स हियर्ड एंड डन। ये एक कम्युनिकेशन स्किल है रिपोर्ट राइटिंग। तो हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम कैसे रिपोर्ट राइटिंग है वो हमें करनी है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए लेते एज ए न्यूज़पेपर रिपोर्टर प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ ए ट्रेन एक्सीडेंट, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं कि एक रिपोर्ट तैयार करनी है इस बेस के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में यही आए। तो इसका आंसर है 50 डाइड 100 हार्ट इन ट्रेन मिशा। तो प्लेस लिख देना है, डेट एटलीस्ट 50 पैसेंजर्स आर फियर्ड किल्ड एंड अबाउट 100 रिपोर्टेड इंजर्ड इन ए हेड ऑन कॉलिजन बिटवीन ए मुंबई बाउंड पैसेंजर ट्रेन एंड एन एम्प्टी गुड्स ट्रेन क्लोज टू द अहमदाबाद रेलवे स्टेशन एट 5 PM यस्टरडे। तो बताते हैं कि लगभग इतने सारे पैसेंजर थे और वो एक गुड ट्रेन जो मालगाड़ी ट्रेन होती है उसके साथ ऐसे उसका टकरा गई, और टाइम है वो मेंशन किया गया है। अकॉर्डिंग टू मुंबई रेलवे officials, the probable cause of the collision was a lapse by the station master who gave the wrong signal. The station master has been suspended and inquiry was instituted into the disaster. According to railway sources, efforts are underway to rescue the passengers trapped in ricks, and it is feared that the death toll might go up. तो इसमें रीज़न बताया गया कि किस तरह से ये इनका ये जो हादसा है ये किस तरह से हुआ। The injured have been admitted to BJ Medical Hospital and list of casualties and been made available at a special cell set up the Ahmedabad railway station platform number 3rd. The government had announced an interim relief of ₹1 lakh for the families of each casualty. Meanwhile, train service on the Mumbai Ahmedabad station have been resumed after the immediate rescue work. तो इस तरह से क्या किया गया, लास्ट में बताया गया कि गवर्नमेंट ने क्या घोषित किया, कौन से हॉस्पिटल में रहते इन लोगों को भर्ती कराया गया। तो इस तरह से एक रिपोर्ट राइटिंग है वो देनी है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन राइटिंग, जो जॉब एप्लीकेशन राइटिंग होती है वो हमें लिखनी है। हमने इसका फॉर्मेट है वो हम पहले कर चुके हैं, सेम फॉर्मेट रहेगा। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज वो खुद ही सॉल्व करनी है, मैं सिर्फ डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए एक एग्जाम्पल है वो देखते हैं। आपको इस तरह से दिया रहेगा, श्रेया कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड फॉर लब्धि विक्रम बिहाइंड धारनधीर देरासर वासना अहमदाबाद एंड नंबर है हैव पब्लिश्ड ऑन एडवर्टीज टू इनवाइट एप्लीकेशन फॉर्म डूली क्वालिफाइड एंड ट्रेंड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। एक वैकेंसी है किसके लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के लिए। फिर एड्रेस मिलाद बी जोशी फ्रॉम टू संस्कृति अपार्टमेंट श्रीनाथ सोसाइटी भैरवनाथ रोड एंड मणिनगर कोमा अहमदाबाद। फिर नंबर दिए गए हैं, अप्लाइज फॉर द सेड वैकेंसी ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन ऑन हिज बिहाफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद हम जो लिखते हैं सबसे पहले एड्रेस, जैसे मिलिंद बी जोशी टू संस्कृति अपार्टमेंट श्रीधर सोसाइटी, पूरा एड्रेस लिख देना है। फिर हम ये किसको लिख रहे हैं, द मैनेजर को लिख रहे हैं, मैनेजर श्रेया कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसका फोर जो वो जहाँ पे रहता है, टू द मैनेजर श्रेया कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर लब्धि विक्रम बिहाइंड जहाँ पे ये रहता है धारिंदर देरासर वसना अहमदाबाद। फिर डियर सर, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है। उसके बाद जो मैटर डालना है वो लिख देना है कि हमारी इतनी आई फील माई एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद आता है पर्सनल बायोडाटा, उसमें आएगा फुल नेम, एड्रेस, बर्थ डेट, मेल या फीमेल, मैरिड अनमैरिड, फिजिकल कंडीशन, उसमें आएगा हाइट, वेट एंड हेल्थ कैसी है। उसके बाद पर्सनैलिटी एंड लैंग्वेज नोन,
उसके बाद नेशनलिटी इन इंडियन एंड एजुकेशन लिखनी है, जैसे HSC उस कितने % किया, कहाँ से किया, BCom या BA जो भी किया, क्वालिफिकेशन एजुकेशन लिखनी। उसके बाद एक्सपीरियंस, पहले जहाँ पे काम किया है उसका एक्सपीरियंस, उसका एड्रेस, रीज़न फॉर चेंज, वो जॉब क्यों छोड़ी और किसके रेफरेंस से। इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करके लास्ट में इनक्लोज्ड कॉपीज़ जो हमारी पढ़ाई की हुई है उसकी मार्कशीट हमें अटैच करनी है। तो इस तरह से हमें अपना जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट करना है। आप लोग पहले कर चुके हो इसलिए शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब हम ऐसे राइटिंग है वो डिस्कस करते हैं। Essay writing is a written composition expressing one's personal opinion and idea on a topic। ऐसे में क्या होता है कि हम अपने आइडियाज़ देते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर उस ऐसे की बॉडी लिखना है और लास्ट में उसका कंक्लूजन। तो इस तरह से हम ऐसे को अटेम्प्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पे दिखे माई फेवरेट गेम, या फिर कुछ भी हो सकता है, माई फेवरेट बुक, माई फेवरेट एनीथिंग, द गेम आई लाइक मोस्ट। तो आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे। वन ऑफ द हॉबीज टू बी परस्यूज, नेम ऑफ द गेम, फीचर्स ऑफ द गेम, रीजन दैट अट्रैक्ट यू मस्ट, हाउ यू पार्टिसिपेट इन इट, यू गेन फ्रॉम इट्स परस्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्स शॉर्ट। तो आपको लिखना है कि आपको ये हॉबी है, ये क्यों है, इसका क्या रीज़न है और आप इसमें पार्टिसिपेट लेके आपने क्या गेन किया, और इसके ऊपर आपको कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। तो इसके पॉइंट्स आपको दिए होंगे, फिर आपको आंसर में लिखना है। जैसे हम एक इसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ सेड बाय वन ऑफ द थिंकर्स, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। कहा जाता है कि एक साउंड माइंड इज ए साउंड बॉडी। इफ़ आवर हेल्थ इज़ गुड ओनली देन वी कैन डू समथिंग इन लाइफ। Everyone likes to play game. Even in modern education, sports have occupied an important place at all levels. Today, the games have become a matter of national spirits and pride. We play different types of game. There are many indoor, outdoor. हम कार्ड्स वगैरह सब गेम खेलते हैं। नीचे गेम्स के नाम दिए गए हैं। We play games because they are very important parts of our life. They are necessary to keep us in good health. We know that health is wealth. We also play games for, इस तरह के आप कोटेशन डाल के, जैसे फर्स्ट में थी ए साउंड बॉडी इज ए साउंड बॉडी, माइंड इज ए साउंड बॉडी और हेल्थ इज वेल्थ, इस तरह के कोटेशन इसमें ऐड करके हम अपने जो ऐसे इसको अच्छा बना सकते हैं। एंड इट गिव्स जॉय एंड हैप्पीनेस प्लेइंग गेम्स। आई लाइक द गेम ऑफ, किसी भी गेम का नाम लिखना है जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। Two teams play cricket. Each team consists of 11 players. After the toss of the coin and team starts with batting, the players of the other team, fielders as are called, take their appointed places. In the center of the pitch, there are stumps. The bowler tries to hit the stumps by bowling. And the first, किस तरह से उसको गेम को खेला जाता है बताया हुआ है। The object of fielding side is to get batsmen out. Every team plays two inning. There are many rules and regulations. There are different stumps, leg before wicket, coach run, out, byes, no balls, boundaries, sixes and etc. One should know all these stumps. और बाद में हम बता सकते हैं कि ये बहुत ही पॉपुलर गेम है। इस तरह से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। बाय प्लेइंग गेम्स वी लर्न हाउ टू स्ट्रगल। ये सब बातें हम लीडरशिप सीखते हैं गेम्स के थ्रू। तो इस तरह से हमें इसको एंडिंग करनी है। अब हमारा सेक्शन डी का लास्ट है स्पीच राइटिंग। टू कन्वे इंफॉर्मेशन ऑरली टू लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल फोर्सफुली एंड कन्वेंसली। स्पीच जब हम देते हैं उसके बारे में, तो इसका फॉर्मेट है वो है द की सेंटेंस कैरीज द सेंट्रल थीम्स एंड इशू ऑफ स्पीच। द स्पीकर एक्सप्रेस इज या हर व्यूज ऑन द टॉपिक। स्पीकर अपने उस टाइम अपने व्यूज है वो देते। तो इसका हम एक एग्जाम्पल है वो से समझ में आता है कि किस तरह से स्पीच राइटिंग होता है। तो देखिए, राइट स्पीच इन अबाउट 250 वर्ड्स विच यू आर गोइंग टू एड्रेस एट ए NGO सेंटर। द टॉपिक ऑफ हेल्पिंग द नीडी। तो इस तरह से हेल्पिंग द नीडी ये टॉपिक इसका मेन हेडिंग है। तो जब स्पीच स्टार्ट होता है तब लेडीज एंड जेंटलमैन वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ द सिटी वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु कैन बी टर्म्ड एज नीडी। द वुमेन traffickers force certain people to pose as needy. If we want to help the needy, we have to first make sure they are really in need of our help। कि हम जब मैं यहाँ से आ रहा था या आ रही थी तो मुझे बहुत सारे नीडी पर्सन दिखे जिनको
काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत थी, तो हमें ऐसे लोगों की रियली में हेल्प करनी चाहिए। वी कैन एक्सटेंड हेल्प टू orphanages where children who have been cast away in early age and need our help। ऐसे बच्चे जिन जो ऑर्फन हैं, अनाथ हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। There are people who are philanthropic by nature, donate a small percentage of their income to help these institutes। और ऐसे लोग जो काफ़ी चीज़ों से परेशान हैं, काफ़ी चीज़ों से सफरिंग कर रहे हैं, ऐसे चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें देकर ऐसे लोगों को हम खुश कर सकते हैं। सम ऑर्गेनाइजेशन हेल्प सम वेरी पुअर स्टूडेंट्स प्रोवाइडिंग देम विद स्टडी मटेरियल, स्पॉन्सरशिप इज गिवन द एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स पर्सनस हु आर द टैलेंटेड। और ऐसे बच्चे जो इस फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में आगे आना चाहिए, ऐसे बच्चों की भी हेल्प करनी चाहिए। Whatever the case may be, what is our duty towards our fellow citizens who are in need and our help? Providence has helped us with our requirements. We should try to help others, providing them whatever we can. Our help may be a drop in oceans, but definitely joint efforts will carry many ships to be the cost. Thank you. जय हिंद। तो हमें ऐसे लोगों की हेल्प करके हम बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। जैसे कि एक ओशन में से एक ड्रॉप चला जाए तो कुछ नहीं होता, इसी तरह हमें जो नीडी पर्सन है उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ई सेक्शन है वो कवर हो चुका है। आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।